जब तत्व चिंतन चलता है तो पहले तत्व को समझ ले। तत्व किसको कहते हैं? तत् माने वो। तत् ये जो संस्कृत का शब्द है ये धातु भी है और सर्वनाम भी है। जब इसको सर्वनाम कहते हैं तब तत्ते तानी उसके रूप बन जाते हैं। जब ये धातु है तनोति इति तत्, तंतुवाद्य इसी से बना है तत्। तो तत्व माने क्या? जो मूल वस्तु है उसका जो होनेपन है उसको तत्व कहते हैं। जैसे गुड और गुडनेस, उसी प्रकार से तत् और तत्व, जो त्व शब्द आता है, त्व शब्द का या सफिक्स का अर्थ नेस में होता है। गुडनेस, बैडनेस, लेजीनेस, हाँ, दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। तो नेस जो है उसी को संस्कृत में त्व लगाते हैं। तत्व माने केवल सत्ता मात्र, पहली बात। दूसरी बात, तत्व वो होता है जिसका अपना कोई आकार नहीं। देखो, सुवर्ण के आभूषणों के पीछे तत्व है सुवर्ण, और उसके बाद ये सुवर्ण के सब गुण हमको मालूम है। उसका रंग कैसा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी है, टेंसाइल पावर कितनी है और कंडक्टिविटी कितनी, सब मालूम है। लेकिन कहीं भी किसी भी मेटल का, धातु का वर्णन करते समय केमिस्ट्री में उसका आकार क्या है ये कभी नहीं बताते। तो तत्व क्या है? जो निराकार है वही तत्व है। इसीलिए इस निराकार तत्व को हमको यदि समझना है तो कहते हैं त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णु व्यर्थम कुप्यसि मयि असहिष्णु भवचित्तत्वं सर्वत्र त्वं वांछसि यदि अचिराद विष्णुत्वम। जब अध्यात्म की बात होती है ना, तब पहली बात हमको सिखाते हैं भेद का दर्शन करो लेकिन भेदभाव मत करो। कितनी महत्व की बात है। भेद का दर्शन होगा ही। जैसे ये लाल रंग है, ये नीला रंग है, अलग है। यदि हम उसको देख करके भेदभाव करेंगे तो क्या होगा? ये अच्छा है वो बुरा है, ये नहीं अच्छा लगता वो नहीं अच्छा बुरा लगता, ये मुझे चाहिए ये नहीं चाहिए। तो अनेकता का दर्शन करना, इसमें संसार निर्माण नहीं होता। जो अनेकता के दर्शन के बाद उसमें फंस जाना, वहां से संसार है। इसीलिए बताते हैं देखो, तुम में मुझ में सब जगह एक ही तो परमात्मा है। त्वयि मयि अन्यत्र एको विष्णु। जब ऐसा कहा तो आदमी को गुस्सा आ जाता है, मेरे पड़ोसी में भी भगवान है, इम्पॉसिबल। देखो महाराज, तो यहां कहते हैं व्यर्थम कुप्यसी मयि असहिष्णु। असहिष्णु, थोड़ा सह लो, गुस्सा करने से कुछ नहीं होता। माने क्या करना है? अब उसके लिए उदाहरण बताते, टेक्निक। भव समचित्त, अपने मन को समत्व में प्रतिष्ठित करें। पूरी भगवत गीता आपको 2 शब्दों में समझनी है तो एक शब्द है, जीवन का समस्या का जो मूल है वो है ममता, और इस रोग से मुक्त होना है, उसकी जो दवाई है, औषधि है, वो है समता। कर्मयोग सिद्ध सिद्धियों समूह भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अष्टांग योग आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन समलोष्टाश्म कांचनः। भक्ति योग तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित्। ज्ञान योग विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इहैव तैः जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः। यह जो समत्व है अपने बुद्धि का, यही आध्यात्मिक साधना हमेशा रखने का है।
इसीलिए भव समचित्त सर्वत्रत्वम। तो समचित्त कैसे होवे, अब इसको ध्यान से सुनना। केवल कहने से नहीं होता है, ये अपना अनुभव होना चाहिए। कैसे अपना अनुभव है? हमारी दृष्टि सभी रूप रंग को देख रही है। हमारे दृष्टि के लिए कोई रंग अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। हमारी दृष्टि के लिए स्त्री और पुरुष इसका कोई भेद नहीं। हमारे दृष्टि के लिए जवान बूढ़े से कोई मतलब नहीं। तो दृष्टि सबके प्रति समत्व में है। और चले जाओ अंदर, मन में सभी विचार आते हैं। सभी विचारों का आधार एक ही मन है, अच्छे विचार हो या बुरे विचार हो। और अंदर चले जाओ अपने चेतना में, तो चाहे जागृत हो चाहे स्वप्न हो, या दोनों का अभाव हो या समाधि हो, सबके प्रति हमारा जो चिन्मय स्वरूप है वो समत्व में है। और इसीलिए यह जो समत्व की साधना है, यही हमको अपने स्वरूप का दर्शन करा सकती है। देखो